अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में आज हम सैनिक बाहुल्य गांव गहमर में हैं, गहमर के पकड़ी तर में हैं और हमारे साथ जो है सेना की तैयारी कर रहे हैं वो युवा है, जो कि कुछ लोगों का उसमें ज्वाइनिंग भी होनी थी, लेकिन इस अग्निपथ योजना को लेकर जो उसे कैंसिल कर दिया गया है। आज हम उन युवाओं से जानना चाहेंगे कि जो अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या वो इसका समर्थन कर। विराट जी, हम इन्हें जानना चाहेंगे कि जो पिछले 3-4 दिनों से छात्रों या युवाओं को जो तोड़फोड़ की राजनीति की जा रही है, तो गहमर गांव के युवा होने के नाते आप क्या उसका समर्थन करेंगे या लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताना चाहिए? देखिए, जो भी यहाँ पे जो भी हमारे देश में हो रहा है, जो भी अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध हो रहा है और तोड़फोड़ हो रहा है, जो तोड़फोड़ का हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पे सरकार है, सरकार को ऐसी स्थिति हो गई है कि किसान अगर शांतिपूर्ण तरीके से, आप देख चुके होंगे कि 2 साल तक बैठे थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बीजेपी का खुद एक सांसद का एक लड़का जब तक उन किसानों पे गाड़ी नहीं चलाया, तब तक इन्होंने किसान बिल वापस नहीं लिया और अभी भी पूर्ण रूप से किसानों का वो नहीं लिया। हम ये चाहते हैं कि हमारी भी मांगे हम शांतिपूर्ण, हम कोई भी विरोध जो भी हो रहा है, आगजनी हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें कोई एक आपके माध्यम से आपको हमें एक कोई आश्वासन मिले कि हम विरोध करेंगे तो सरकार को सुनने मिले। क्योंकि हमारे ये जो सेना में ये भर्ती देखने वाले लड़के हैं, इनकी आयु सीमा फिक्स होती है। हम अगर 2 साल 3 साल तक विरोध करेंगे तो हमारी तो एज खत्म हो जाएगी। हमारी एज जब खत्म हो जाएगी तो इसकी गारंटी कौन लेगी? अगर हम विरोध कर रहे हैं, कौन लेगा इसका? सरकार गारंटी लेगी कि हाँ आपकी एज, आप देखिए, जो हमारी आयु सीमा थी पहले 23 साल थी इस स्कीम से पहले, उसे घटा के ही 21 साल कर दिया गया। अब चूंकि विरोध होने लगा तो कल सरकार ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमारी ही सीमा, जो आयु सीमा 23 वर्ष थी, उसी को 2 साल बढ़ा के कर दिया, और वो भी सिर्फ इस साल के दिसंबर महीने तक। फिर अगली साल जनवरी से वो आयु सीमा 21 साल ही हो जाएगी। तो ये सब जितना भी काम हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ जुमलेबाजी है और सिर्फ हमारे युवा वर्ग को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। जी, नाम बता दें अपना। अंकित कुमार। अंकित जी, अग्निपथ योजना 4 साल युवाओं के लिए कितना लाभदायक या हानिकारक? लाभदायक की तो पूछिए ही नहीं, कितना हानिकारक है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और 4 साल की अगर राजनीति अगर कोई इंसान करता है 5 साल की, तो सेना में युवक 4 साल में क्या सीखेगा? आप कोई भी जनरल बख्शी की आपने भाषण सुना होगा। एक गन चलाने के लिए पारंपरिक तरीके से एक सिपाही को 6 महीने से साल भर लग जाते हैं। पहले की ट्रेनिंग कितनी होती थी रेजिमेंट्स में? 3-3 साल की ट्रेनिंग होती थी। वो 6 महीने में क्या सिखाएंगे आप उसको? हमारे बाप दादाओं को कहने का ये है तात्पर्य कि सिर्फ एक ग्रेनेड को पकड़ने में 6 महीने से अधिक का टाइम लग जाता है, और जो कि चूंकि सरकार 4 साल में ही वो 6 महीने की ट्रेनिंग भी करा देगी, आपको डिप्लोमा भी दे देगी, आपको सर्टिफिकेट भी दे देगी, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा देगी और आपको ट्रेनिंग भी करा देगी, और आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा भी भर देगी। ये तो सरासर जुमलेबाजी है और बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। या तो फिर भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या तो हम अनपढ़ गंवार हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं 4 साल में कितनी डिग्रियां वो हमें देगी। और वरीयता की जो बात है, वरीयता पहले भी एक सर्विसमैन की थी। कितनी वैकेंसीज आप देते थे? तो अपनी वैकेंसी आप स्टेट गवर्नमेंट खुद बताए, अपनी खुद की वैकेंसी कितनी क्लियर कराती थी? आज कितने साल, 2018 के बाद से यूपी पुलिस में ही कितनी वैकेंसी आई है बताएं? असिस्टेंट ऑपरेटर की 1300 वैकेंसी आई है, वो भी टल रही है। लेखपाल की 8000 वैकेंसी आई है 4 साल बाद, वो अब तक पेपर नहीं कराया गया है। क्यों नहीं कराया गया भाई? आप अपना तो निकाल नहीं पा रहे हैं, और जो 46,000 में से 36,000 आएंगे उनको आप वरीयता देंगे। 10% में क्या होगा? सोनू जी, जो सरकार की योजना चल रही है, क्या लगता है कितना कारगर है? क्या ऐसा है कि देखिए, सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है युवाओं को। ये 2 साल से कोरोना का झांसा दे के बच्चों को बोल रही थी पेपर अगले महीने कराएंगे, अगले महीने कराएंगे। बच्चे इंतजार किए, अंत में ये आके बोल दिए कि अब कुछ नहीं होगा। जो ज्वाइनिंग है वो भी नहीं होगा युवाओं का, किसी का कुछ नहीं होगा, नए सिरे से स्टार्ट होगा। भरोसा इस पे नहीं है। 75% उन्होंने कहा है। कोई भी राज्य का कोई भी ये नहीं कहा है कि मैं 75% का ये करूंगा। कल को मैं कहता हूँ किसी और की सरकार आएगी, अगर वो बोल दिया कि मैं नहीं दूंगा सर्विस, तो फिर क्या होगा बच्चों का? सरकार की जो योजना अग्निपथ है 4 साल के लिए, बहुत बाहर जगह विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, उसको देखते हुए क्या बताएंगे? सरकार की जो अग्निपथ योजना है, मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा खराब योजना है। इसे लागू नहीं करना चाहिए। रही बात विरोध की, तो इसका भी सारा का सारा इल्जाम सरकार पर ही है। अगर सरकार ये काम नहीं करती तो ये विरोध नहीं होता। क्या हम लोग 2 साल से रुके थे? कोई हमने विरोध किया? कोई हमने ट्रेन भूखा? कोई कुछ भी किया? कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन सरकार ये एक बार ये कदम उठाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? लग रहा है जैसे नोटबंदी है कि बोल दो तो 2000 का नोट बंद है क्या सबको? अरे भाई, हमारी फ्यूचर की सवाल है, हम क्या करेंगे? हम 2 साल से बैठे इसी की वेट में, चलो अब एग्जाम होगा तब रिटर्न देंगे तो फिर हम फौजी बनेंगे। क्या मतलब है इसका? क्या जो बोल देंगे वही हो जाएगा?
आपकी तानाशाही अब नहीं चलेगी। आपका पूर्ण सरकार जो चाहेंगे वही करेंगे आप। ये सरकार का भी बहुत, मैं इसके बिल्कुल विरोध हूँ, ये नहीं करना चाहिए। अग्नि योजना बिल्कुल खराब है। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी, नाम बताते अपना। मेरा नाम आनंद मोहन। आनंद जी, गहमर गांव का युवा जो लगातार सेना भर्ती के लिए भी जाना जाता है, लेकिन 3 दिनों से पूरे देश में जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन गहमर गांव शांत रहा, क्या कहेंगे? जो भी हिंसा हुई उसकी जिम्मेदार सरकार की है। उन्हें ऐसा नियम क्यों लाए? पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उनको लागू करते। पहले हमारे आर्मी में टीए भर्ती चलती थी, ट्यूटोरियल आर्मी, तो उसी के जगह पे टीओडी लाते, कुछ आर्मी को छोटे से संख्या में उसमें भर्ती करते, उसके बाद आगे को उसको लाभ बताते, आर्मी में लड़के जाते। लेकिन सरकार जितनी भी हिंसा हुई है, ट्रेन फूकी गई है, इस सारी जिम्मेवार सरकार की है। ये गलत नियम लाई और अचानक से लाई। बच्चों का रिटेन रुका हुआ है, एक स्टेप बाद वो सीधे ज्वाइनिंग करने वाले थे, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। अचानक से आके बोलती है सरकार कि हम कैंसिल कर दिए सारे एग्जाम। तो सब सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसे में गहमर का युवा अब क्या चाहता है? गहमर का युवा चाहता है कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे टीओडी की एक अलग भर्ती हो, और जो पुरानी आर्मी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसको चलते रहने देना चाहिए। और खुद ही अगर टीओडी अच्छी है तो लड़के खुद ज्यादा टीओडी में जाने का चॉइस करेंगे। जी, क्या नाम है भैया आपका? सुधीर कुमार सिंह। सुधीर जी, सरकार ने अग्निपथ योजना लाया है, देखा जा रहा है कि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन गहमर गांव में अभी तक किसी भी तरह का आगजनी या इस तरह कोई घटना, हाँ, विरोध जताना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। आप क्या कहेंगे? सर, आपको भी जानकारी होगी, गहमर गांव सैनिक बहुमूल्य गांव के रूप में जाना जाता है। विश्वनाथ सिंह गहमरी का ये गांव है, माँ कामाख्या की नगरी है। और यहाँ पर अगर विरोध नहीं किया जा रहा है, किसी तरह का आगजनी और प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, उसका कारण है कि हर एक घर में 3 से 4 फौजी जवान हैं और यहाँ अनुशासन का ये गहमर गांव जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह कोई बात नहीं है। लेकिन विरोध यहाँ पर खुल के है। इस सरकार की जो योजना आई है अग्निवीर अग्निपथ, इसकी खुल के जो है कि नहीं, युवाओं में विरोध है और उसका हम समर्थन करते हैं। आगजनी यहाँ नहीं होगी और जो देशवासी कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं। ऐसे में जो योजना चल रही है, ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए जिससे लोगों का गुस्सा शांत हो? सरकार को जो है कि नहीं, आप देख लीजिए, आप इससे पहले भी जानते हैं, कभी भी पीएमओ के द्वारा इसका कभी भी रहा नहीं है। इसके जो है रक्षा मंत्रालय का होता है और इसमें कभी इसका इंटरफेयर नहीं रहा है किसी भी राजनीतिक पार्टी का, और आज इंटरफेयर हो रहा है तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। तो ये थे गहमर गांव के लोग जिन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई, और साथ ही उन्होंने बताया कि जो भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है, ये युवाओं के हित में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गहमर गांव के बहुत सारे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2 सालों से लगातार अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे कि अब सरकार उनको ज्वाइनिंग लेटर देगी, लेकिन कुछ दिन पहले जो है उनके उस पुरानी ज्वाइनिंग को भी खत्म कर दिया गया और सभी की सभी ज्वाइनिंग जो है अग्निपथ योजना के तहत कर दिया गया है। इसको लेकर इनमें काफी रोष है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम गहमर गांव से निकल कर आई है कि जहां पूरे देश में आगजनी, तोड़फोड़ या अन्य घटनाएं हुई है, वहीं गहमर का जो है सैनिक बाहुल्य गांव होने के बाद भी जो है यहाँ पे किसी तरह का हिंसात्मक घटना नहीं हुआ है। यह एक बड़ी सोचने वाली बात है। गाजीपुर से अनिल कुमार, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।